मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बेटा आप करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी का। 25 आपको दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लो ध्यान से। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, ध्यान से देख लो, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या करना है, वो जरा आप बेटा 1 मिनट म्यूट कर दियो नंदिनी। बेटा ध्यान इधर, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन नंबर 25 वर्ड प्रॉब्लम से सुनना। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, जरा बोर्ड की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन सुनिए। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि एक कोन है, एक कोन है, उसका स्लांट हाइट गिवन है। आपको मैंने बताया था ये लोग वैल्यू देते नहीं है, बस बोल देते हैं गिवन स्लांट हाइट, गिवन सरफेस एरिया। तो आपको खुद से अज्यूम करना होता है ना। तो सबसे पहले लिख देना गिवन। गिवन क्या है? स्लांट हाइट। तो आप खुद से मान लेना, लेट स्लांट हाइट, स्लांट हाइट की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो स्लांट हाइट को मान लेंगे एल। तो एल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द क्वेश्चन, ये कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला लगा लो। स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला आपको पता है? क्या फॉर्मूला होता है एल का? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। इसको छोड़ दो अभी। फिर मैंने आपको बताया गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूव। टू प्रूव में 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट की मैक्सिमम मिनिमम किसे करना है ना, उधर दिख रहा है। पहला पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम किसे करना है? मैक्सिमम आपने देखा था किसे करना था? वॉल्यूम को मैक्सिमा करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आपने मैक्सिमा करना है। यहाँ बस आपकी उसके लिए लिख देना कि भैया वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा करना। लाना क्या है देखो, आपको ये, आपको पता है ये वर्टिकल एंगल का हाफ को सेमी वर्टिकल कहते हैं। तो ये थीटा आपको लाना है tan इनवर्स √2। थीटा कितना लाना है? tan इनवर्स √2। अच्छा, जो लाना है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि आपको इजी स्टेप लाना हो। जैसे इसे मैं कर सकता हूँ, क्या? tan इनवर्स इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा? tan थीटा, इधर क्या बना? √2। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। r अपॉन h इज इक्वल टू √2। तो r की वैल्यू कितनी आई? √2h। ये लाना है अब आपको, ये नहीं लाना है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ये लाना ज्यादा आसान है। ठीक है, वैसे 2 ही स्टेप में, ज्यादा फर्क नहीं है। अब प्रूफ, प्रूफ में स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मैक्सिमा किसे करना है? किसे मैक्सिमा करना है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आपको आर और एच में से एक हटाना है, तो यहाँ से आर निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी आएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आर की वैल्यू निकाल के इसमें डाल, मैंने आर ही क्यों निकाला? क्योंकि आर स्क्वायर निकाल के सीधा पुट कर दोगे, एच निकालना पड़ता तो रूट में डालना पड़ता है इधर, तो डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यार दोनों में से एक को हटाना होता है ना वन वेरिएबल के लिए, तो आर स्क्वायर उठा के इसमें डाल दो। तो ये हो गया 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह ही डाल देते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बाहर क्या है? एच। एच अंदर ले जाओ, तो वॉल्यूम क्या बन गया? 1/3 पाई, एच अंदर जाएगा, क्या होगा? एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, ये कौन से वेरिएबल में बदल गया? एच में बदल गया ना। एल में क्यों नहीं बदला? एल तो दिया हुआ था, एल तो कांस्टेंट था। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेरिएबल है एच, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो एच का 1 होगा, और एच क्यूब का क्या होगा? 3h स्क्वायर। अब इसे 0 के बराबर हो गए, dv/dh इक्वल टू 0। बाहर वाला खत्म, क्या बचा? एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? 3h स्क्वायर। ये प्रूफ तो नहीं हुआ जो लाना था। फिर इसको उठा के कहाँ डालते हैं? गिवन में। गिवन में यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे एल स्क्वायर की वैल्यू 3h स्क्वायर, तो यहाँ एल स्क्वायर को हटाकर 3h स्क्वायर डालते हैं, माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। 3h स्क्वायर में एक एच स्क्वायर गया, क्या बचा? 2h स्क्वायर। तो ये बचा आपका 2h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या लग जाएगा? रूट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? √2h। देखो यही लाना था, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा जो लाना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है, वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है तो सेकंड डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, उसे नेगेटिव ला के दिखाना है। तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, तो 1/3 पाई तो ऐसे रहेगा। एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
0, एल इज अ कांस्टेंट, एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका क्या होगा -6h है ना। 3 से 6 कट गया, 2 आ जाएगा ना, 3 2 6 -2πh, नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो वॉल्यूम सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, दैट मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमा, so therefore वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या करा देख लेना, वॉल्यूम से स्टार्ट किया, आर और एच में से एक हटाना था, वहां आर उठा के इसमें डाल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोल के सारा कुछ एच में बन गया, फिर इसे रेस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, है ना, एल की वैल्यू आ गई, फिर इस एल को उठा के क्वेश्चन 1 में डाल देंगे, जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा, फिर टेस्ट कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव ला के दिखा देंगे। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जरा ध्यान से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुनिए, फिर से एक फोन है, एक फोन है, इसमें गिवन बदल दिया, पहले क्या गिवन था याद है, स्लांट हाइट, पहले क्या गिवन था, स्लांट हाइट, अब आपको स्लांट हाइट नहीं गिवन है, अब आपको गिवन है सरफेस एरिया, फोन का सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है। तो गिवन सरफेस एरिया वैल्यू तो देते नहीं है आपको, तो लेट सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एस, सरफेस एरिया को क्या मान लेंगे, एस। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर ये सरफेस एरिया बोलते हैं तो टोटल सरफेस एरिया लेना है, अगर वो कर्व बोलते हैं तो ही कर ले, अदरवाइज सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे आर और एल में से एक निकालना है, जैसे वहां पे हमने आर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या निकालूं, आर के एल, आर नहीं निकल सकता क्योंकि दो दो आर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये एल निकल सकता है, तो ये पाई आर स्क्वायर उधर ले जाओ, क्या होगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर एल की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ वाला पाई आर उसके नीचे चला जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये एल की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको छोड़ देते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा लाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या लाना है, मैक्सिमा। और जैसे पिछले वाले में सेमी वर्टिकल एंगल लाना था tan इनवर्स √2, इसका सेमी वर्टिकल एंगल लाना है sin इनवर्स 1/3। तो ये दो क्वेश्चन है बेटा, एक tan इनवर्स वाला, एक sin इनवर्स वाला, sin इनवर्स 1/3 लाना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है। sin इनवर्स यहाँ लाओ, यहाँ क्या हो sin थीटा, इधर क्या वैल्यू बची 1/3, ये आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये एंगल 90 डिग्री है। इसको सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा इस एंगल से निकालो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली लाइन बेस होगी ना जिधर 90 थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा आर अपॉन एल इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3r इक्वल्स टू एल, ये लाना है अब, ये नहीं लाना, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब प्रूफ, प्रूफ में कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसे मैक्सिमा करना है, किसे मैक्सिमा करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां से जो वैल्यू निकाली है तो डालनी होती है ना। तो अब एक बात इंपॉर्टेंट, वहां से मैंने क्या निकाला है एल, यहाँ एल है ही नहीं, तो प्रॉब्लम एक चीज याद रखना, जो गिवन में वेरिएबल है प्रूफ में भी वेरिएबल होने चाहिए, जैसे यहाँ वेरिएबल आर और एल, तो यहाँ भी आर और एल ही होना चाहिए। क्या चीज एक्स्ट्रा है यहाँ एच, इस एच को हटाओ, पाइथागोरस से एच निकल सकता है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच कितना निकलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, वो एच इसमें डालो, पहले आप एच हटाओ, तो ये एच हटाकर रख देते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो वेरिएबल मैच कर गए, यहाँ भी आर एल यहाँ भी आर एल, वेरिएबल मैच कर गए, अब एल आ गया ना, अब जो वहां से वैल्यू निकाली उसमें डाल दो, जो वहां से वैल्यू निकाली है मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये एल हटाकर मैं एल की वैल्यू डाल रहा हूँ, तुम लोग बाद में लिखना, ये एल की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो अंडर रूट एल हटाकर एल की वैल्यू कितनी है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल की वैल्यू मैंने ये वाली डाल दी माइनस में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसे खोलो a माइनस बी होल स्क्वायर आके खोलो, बोलो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस
में स्क्वायर के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका एलसीएम लो, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा क्या होगा बोलो, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा क्या होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा R4। ये बात समझ में आई। देखो पाई स्क्वायर R4 से पाई स्क्वायर R4 कट गया, पाई स्क्वायर R4 गया है जी। जो बच्चा है इसका रूट हटा दो स्क्वायरिंग करके, पी स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करो क्या होगा 1/9 पाई स्क्वायर R4। इधर रूट हट जाएगा क्या बचेगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या तक बात समझ में आई। अब आप देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट रहा है, 2r से 2r कट रहे हैं, 2r बच रहे हैं। ये आर स्क्वायर अंदर लेके जाओ, पाई तो कट गया, आर अंदर ले जाओ क्या होगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर इससे होगा 2s पाई R4। यहाँ पे ये छोटा हो गया, मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले को कुछ मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। यहाँ लिख देना लेट v स्क्वायर इक्वल टू एफ मान लिया हमने। नाउ दिस फंक्शन इज इन वेरिएबल, कौन से टर्म में आ गया ये आर में आ गया ना, एस में क्यों नहीं आया, एस तो गिवन था। अब जिस वेरिएबल में आया उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आर के रिस्पेक्ट में करो उससे। इन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर कर लेना और रोज के रोज, नहीं तो बाद में बहुत सारा बर्डन इकट्ठा होगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, इसका क्या होगा 4 बाहर आएगा 8s पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आई। अब इसे 0 के बराबर कर दो, df बाई डी आर इक्वल टू 0। 0 करो, बाहर वाला खत्म, क्या बचा 2s स्क्वायर आर, माइनस वाला उधर चला जाएगा ना 8s पाई आर क्यूब। 0 करोगे ये वाला उधर गया, क्या क्या कटा देखो 2 से 8 कट गया, क्या बचा 4। एक एस से एक एस कट गया, एक आर से एक आर कट गया 2 से, क्या क्या बचा है यहाँ एक एस बचा है, यहाँ 4 बचा है, पाई बचा है, आर स्क्वायर बचा है। ये एस की वैल्यू आई। ये जो एस की वैल्यू आई इसको उठा के कहाँ डालना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं कर दे रहा हूँ, ये एस की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। तो एल इक्वल टू एस की वैल्यू डालो इधर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर में से एक जाएगा, क्या बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई 3r। एल की वैल्यू आ गई, देखो प्रूफ हो गया, यही लाना था ना एल इक्वल टू 3r, यही आ गया जो लाना था। एल आ गया, आप टेस्ट कर लेना, टेस्ट आपने करना है। देखो इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग सा है, मैं वो कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ये कर रखा है, ठीक है। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, नेगेटिव लाना है, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी आर स्क्वायर करते हैं। देखो 1/9 तो बाहर है, ये आया एस स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर का 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही बचा है ना, 3 बाहर आएगा, एक चीज कितना हो गया 24s पाई आर स्क्वायर। देखो नेगेटिव आया ही नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया क्या करना है नहीं तो जो 0 के बराबर करके वैल्यू निकली है वो उसको भी इसमें पुट कर सकते हैं। एस की क्या वैल्यू निकली है 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसमें डाल दो। एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पुट कर सकते हो। एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ 24 के साथ जो एस है उसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, तो क्या होगा बोलो 4 का क्या होगा 16, 16 इंटू 32 पाई स्क्वायर R4 माइनस ये कितना होगा 96 पाई स्क्वायर R4। 32 में से 96 दिया, क्या बचा 64 है ना, माइनस 64 पाई स्क्वायर R4 अपॉन 9। नेगेटिव आ गया ना लेस देन 0, नेगेटिव आ गया तो F मैक्सिमम हुआ, F V के बराबर था तो V भी मैक्सिमम हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन है, इसमें थीटा साइन इनवर्स लाना था, पिछले वाले में क्या लाना था tan इनवर्स √2। ये बात समझ में आ गई। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर था 6 फोन का ही एक तीसरा वर्जन, ध्यान से सुनना, ये भी ऑलमोस्ट सेम वाला ही है। देखो गिवन एक फोन है, आपने देख ही लिया, पिछले वाले में सबसे पहले वाला जो tan इनवर्स वाला था उसमें क्या गिवन था, उसमें स्लांट हाइट गिवन थी और मैक्सिमा किसे करना था वॉल्यूम को, और ये लाना था थीटा सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2। अगले वाले क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन था, मैक्सिमा इसमें भी वॉल्यूम को करना है और सेमी वर्टिकल एंगल कितना लाना है साइन इनवर्स 1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा वाला, इसमें आपको वॉल्यूम गिवन है, इसमें गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो देते हैं, तो लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वी, वी कांस्टेंट माना जाएगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। उसका फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है 1/3πr² एक्स, मैं आपको अभी दिखा दूंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ से एच डाल लो, एच की वैल्यू कितनी आई 3v/πr², ये एच की वैल्यू निकल गई, इसको छोड़ दो। टू प्रूव में पॉइंट क्या करना है हमें, इसमें कर्व सरफेस एरिया को मिनिमा करना है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया बोला है, लीस्ट मतलब मिनिमा। तो CSA ऑफ कोन को आपको लीस्ट करना है, लीस्ट मतलब मिनिमा करना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। और क्या लाना है हमें, बोला प्रूव करो इसका जो ऑल्टीट्यूड है यानी हाइट, वो रेडियस का √2 टाइम्स है, ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ये बोला है। अब प्रूफ में क्या करेंगे, CSA से स्टार्ट करेंगे। कोन का CSA क्या होता है IRL। अब वहां मैंने क्या निकाला हुआ है एच यहाँ है ही नहीं, वही वाली बात कि भैया जो वेरिएबल गिवन में है वही वेरिएबल यहाँ होने चाहिए। वहां कौन से वेरिएबल है R और H, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए R और H। क्या एक्स्ट्रा है L, L पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना, L किसके बराबर होगा √R² H², तो L इसमें डाल दो, तो πr तो है ही, L की वैल्यू डाल देते हैं, L की वैल्यू कितनी है √R² + H², ये बात नहीं। अब देखो, अब आ गया ना H, वो जो H निकाला इसमें पुट कर दो, तो हो गया भैया H की वैल्यू डाल देता हूँ, H की वैल्यू कितनी है 3v/πr² का स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, बोलो क्या होगा H² π²r², इसका रूट जाएगा, क्या बचेगा R², ये 9v² ठीक है, ये अंदर जाओ π², इसको f मान लेते हैं, एलसीएम मत लेना, इसको f ले लो, यहाँ लिख देना लेट h² = f, ये अंदर लेके जाओ, फायदा होगा तुम्हें। π² r² क्या होगा R4, इसको इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये π² से π² कट जाएगा, 2r से 2r कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 9v² है ना, पाई 2r से 2r कट गए, 2r बचे, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं r के, v तो नहीं ना, v तो गिवन था। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल r, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते हैं। R4 का क्या होगा 4r³, R4 का क्या होगा 4r³, तो 4π² तो ऐसे ही है 4r³, R4 का 4r³ हो गया। अच्छा बताओ 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2/r³, पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखते हैं, नीचे एक बढ़ा देते हैं ना, 1/r² का डेरिवेटिव क्या होगा -2/r³, है ना। अगर ऊपर 9v लगा है तो 9v ऐसे लगा रहेगा, तो 9 2 18 हो गया ना, 9v लगा ना 9v, तो इसका डिफरेंशिएशन में -2 ऊपर जाएगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो 1/r² का हुआ -2/r², तो माइनस ऊपर गया, तो 9 2 18/r³ अपॉन r की पावर कितनी आई 3, ये बात समझ में आई क्या हुआ, 1/r² का -2 ऊपर जाएगा, तो 9 2 18 हो गया, और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी r³। अब इसे विद डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, g के बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो 4π²r³ -18v²/r³ = 0। अब ये उधर ले जाओ, 4π²r³ = 18v²/r³, यहां तक बात समझ में आई। तो हाँ π², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4π² r³ कितना हो गया r6, इधर कितना बचा है 18v², देखो 2 से 18 कट गया, कितना बचा 9। अभी तक हम क्या करते थे, यहां से वैल्यू उठा के यहाँ डालते थे, तो एक ही बात है, यहाँ से v उठा के यहाँ रखो या यहाँ की वैल्यू वहां रख दो, एक ही बात है। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन से v उठाना और इसमें डाल दें, तो ये बचा 2π²r6 9v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू कितनी है, ये v की वैल्यू क्या है 1/3πr² का स्क्वायर, तो ये खोल दो, तो ये हो जाएगा 2π²r6 9, बोलो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इधर π²r4h², ठीक है, जो कट रहा है, क्या कट रहा है 9 से 9 कट रहा है, π² से π² कट रहा है, और
4 से 2 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, है ना। क्या बचा इधर 2r², उधर क्या बचा है सिर्फ h²। यहाँ से स्क्वायर हटा, उधर लगेगा रूट, तो √2 ये स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा ना, इसका 2 पे लगा रहेगा रूट, तो h इक्वल टू कितना आ गया √2r। लाना क्या था h इक्वल टू √2r आया। फिर से टेस्ट तुम कर ही लोगे, टेस्ट कर लोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, करो जरा। r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 12, 3 बार आएगा, 3 4 12/r², और 1/r³ का क्या होगा -3/r4। जब ये -3 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी क्या प्रूफ हो गया मिनिमा। तो देयरफॉर CHA ऑफ द कोन इज मिनिमा। ये बात समझ में आ गई, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, है ना। इतने कर लो, पहले पॉज कर दे बेटा।